नमस्कार एंड वेलकम बैक। खमेनी का जो बंकर है उसको लॉक कर दिया यूएसए ने। लॉक का मतलब है उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को जो उसका पिन पॉइंट करके उसको लॉक कर दिया कि इसको यहीं पे मारना है। खमेनी भी सबसे ज्यादा जो डीप बंकर होता है जिसके अंदर कंक्रीट बड़ा हैवी है उसके अंदर छुप के बैठा है। लेकिन यूएसए के पास B2 बॉम्बर्स हैं जिसके पास कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचने की। खमेनी को मालूम है कि क्या हो रहा है। यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है ईरान के पास। एक साइलेंस है, एक युद्ध के पहले जो साइलेंस होती है, एक तूफान से पहले। और ऊपर से 5 घंटे हो गए जो ईरान के ऊपर एयर स्पेस है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। कोई वार्निंग नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ सडन एक टोटल क्लोजर कर दिया एयर स्पेस का। फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ा, रडार स्क्रीन्स ब्लैंक हुई पड़ी हैं। और ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये ऐसा ड्रिल है जो कि इवन की रजीम को भी मालूम है उसका अंत आने वाला है, इसलिए उससे पहले अमेरिका ये ड्रिल कर रहा है। तेहरान नोस, खमेनी ऑल्सो नोस व्हाट इज कमिंग। दे नो कि यूनाइटेड स्टेट्स कोई गेम नहीं प्ले कर रहा, ना ही चेस खेल रहा है। वो पहले होता था बाइडेन के टाइम पर। अभी जब स्काई को एम्प्टी कर दिया गया, जो इंटेलिजेंस के जो चैनल्स हैं उसको बर्न किया जा रहा है। सीआईए के पास एक मैप है, नॉट मैप ऑफ अ सिटी, मैप है बंकर का। उसको पिन पॉइंट बताया है कि यहां पर खमेनी बैठा है। क्यों? क्योंकि मोसाद की टीम ऑलरेडी ईरान के अंदर है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता दिया। वहां के जो लोग हैं वो खुद भी बता रहे हैं कि खमेनी कहां बैठा है, और वो बता रहे हैं कि यहां पे बैठा है, यहां पर बॉम्ब कीजिए। किसको बोल रहा है? इजराइल को बोल रहे हैं। ईरान और इजराइल इकट्ठे मिलकर ये खमेनी को मारने की बातें बोल रहे हैं। और अमेरिका के पास कोऑर्डिनेट्स हैं, वो पोजीशन है कि कहां पर ये सो कॉल्ड मोहम्मद 2 सुप्रीम लीडर खमेनी वो कौन से गटर में बैठा हुआ है, एक फोर्ट्रेस के अंदर। और मैंने पहले बताया आपको, अमेरिका को मालूम है कि ये जो फोर्ट्रेस है या जो बंकर है कितना डीप है, कितना थिक कंक्रीट है। B2 बॉम्बर को ऑलरेडी तैयार कर दिया गया, अभी उड़े नहीं है। B2 बॉम्बर अभी अमेरिका से उड़ा नहीं है, लेकिन उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं, इराक में लैंड कर चुके हैं, और पूरी तरफ से चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। सीरिया का जो प्रेसिडेंट है उसको भी लगा दिया गया है कि अपने टेररिस्ट जितने भी तुम्हारे हैं उनको सबको ईरान भेजो, मुझे ये युद्ध कंप्लीट चाहिए, जमीन के ऊपर भी, आसमान से भी और आसपास से भी। इसलिए B2 बॉम्बर तैयार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ ये है कब होगा, ये किसी मोमेंट पे भी ये लड़ाई हो सकती है। अब आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। उन्होंने एक लाइन बोली कि अगर खमेनी ने अपने प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाई तो मैं जाकर खमेनी को मार दूंगा। उसने वार्न किया तेहरान को कि प्रोटेस्टर्स को टच नहीं करना। अब हो क्या रहा है, ट्विस्ट देखिए। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में पहुंचे हैं, रिपोर्टर्स सामने थे, उनके सामने उन्होंने बड़ा ही ईगो में आके एक बात बोली। उन्होंने बोला कि मेरी अथॉरिटी देखिए, मैंने खमेनी को एक बार डराया, वहां पर खमेनी ने लोगों को मारना बंद कर दिया है, जो एग्जीक्यूशंस हैं वो होल्ड हो गई हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्या आपको लगता है कि आपका युद्ध जीत लिया, या आपको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों की तो 1400 सालों की हिस्ट्री है कि ये पहले तो आएंगे बंदूकें लेकर, लेकिन जब देखते हैं कि सामने वाला हावी हो रहा है ये कदमों में गिर जाते हैं। खमेनी को मालूम है कि तुम हावी हो रहे हो, ये कदमों में आ गए तुम्हारे, तब इनको अपना लूला सब भूल गया। और ही इज बाइंग टाइम, ये आपको मालूम नहीं है क्या? और जब ट्रंप को पूछा गया कि सर आपको नहीं लगता कि आपको फंसाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और खमेनी कभी भी ये हरकतें बंद नहीं कर सकता, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं हु नोस कि वो क्या करेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जानते हैं कि ये अल्लाह की झूठी कसम खाने वाली ये कम्युनिटी है। अब देखिए, ये जो शांति है आज के डेट पे ईरान के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है आगे क्या करना है, क्या होने वाला है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने काम और किया, उसने एक तो बोल दिया कि मैं खमेनी को मारना है, मारना ही मारना है, मेरा नंबर 1 टारगेट है। दूसरा, उसने यूरोपियन जो अलाइज हैं उनको बोल दिया मुझे एक लिस्ट चाहिए। किसकी लिस्ट? कि ईरान में कहां कहां पे न्यूक्लियर साइट्स हैं? नहीं। कहां पर मिसाइल्स रखी हैं? नहीं। उन्होंने मांगी है लिस्ट ऑफ नेम्स। नेम्स हैं जजेस के, कमांडर्स के, लीडर्स के, जिन्होंने ऑर्डर किया था कि आप जाकर गोलियां चलाइए ईरान के प्रोटेस्टर्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं ये पर्सनली इस लिस्ट को ले रहा हूं, और मैं एक एक आदमी को जिन्होंने ईरान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं उनको मारूंगा।
ये सारे जजेस को, ये सारे आर्मी के चीफ्स को, जनरल्स को वो मैं मारने वाला हूं। यानी कि ही इज नॉट ओनली प्लानिंग टू बॉम्ब अ बिल्डिंग या एक बंकर खमेनी का। वो कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे पूरी की पूरी जो हायरार्की है ईरान की, इसको रिमूव करना है। सोच के देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की प्लानिंग किस लेवल पर है। और खमेनी को मालूम है कि मेरे साथ साथ मेरे जितने भी लॉयलिस्ट हैं ये सारे मरने वाले हैं। इसलिए यूएसए ने क्या किया, उसने ताइवान को छोड़ दिया। वहां पर इनका जो यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर था एब्राहम लिंकन, वो खड़ा हुआ था ताइवान के पास उसको बचाने के लिए। उसको निकाल लिया गया है। साउथ चाइना सी को छोड़ दिया उन्होंने और सीधा पहुंच गए अरेबियन सी में। वहां पर जितने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। क्रॉस थिएटर डिप्लॉयमेंट है पूरी की पूरी ईरान के पास। और ये तब होता है जब आपको मालूम हो कि अब आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। जितने भी उनके ये डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, इवन की जो इनकी मिसाइल्स हैं, सबमरीन्स हैं, सबको लोड कर कर उनको भेज दिया ईरान के पास। टारगेट लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और टारगेट लिस्ट कितनी है? 50 टारगेट्स। ये नंबर सर्कुलेट कर रहा है पेंटागन के अंदर। 50 स्पेसिफिक साइट्स जो क्रिटिकल हैं खमेनी के सर्वाइवल के लिए। उसमें जो इनकी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है तेहरान में, उसको लॉक कर दिया। इनकी कुछ गंदी सी मस्जिदें हैं जिसके नीचे इन्होंने अपनी मिसाइल्स को छुपा के रखा है, उनको भी लॉक कर दिया। और इनकी जो मिलिशिया है, कमांड सेंटर्स हैं, उसको भी लॉक कर दिया है। क्योंकि ये लोग वो हैं जो ईरान के लोगों को टारगेट कर रहे थे और इसलिए इन लोगों को टारगेट स्पेसिफिकली किया जा रहा है। और जो यूरोप के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब लड़ाई इनएविटेबल है। एंड दे आर सेइंग अगले 24 आवर्स। वैसे तो 3-4 दिन से बोल रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अब द क्लॉक इज टिकिंग। क्योंकि अब पूरा घेराबंदी पूरी हो चुकी है। सारे कंट्रीज में से भी, समंदर से भी, और B2 जो बॉम्बर्स हैं वो भी रेडी कर दिए गए हैं। अभी उड़े नहीं है। उनको तो पहुंचने के लिए लगेंगे 12-13 घंटे, काम करेंगे और उड़ते उड़ते वापस पहुंच जाएंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। बंकर बस्टर्स को लोड किया गया है। तभी बार बार बोल रहा हूं, बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अभी इंडियन मीडिया में न्यूज आएगी परसों जाकर, 3-4 दिन के बाद। मैं पहले बता रहा हूं, B2 बॉम्बर्स में बंकर बस्टर बॉम्ब्स लगा दिए गए हैं। और ये एग्रेसिव पोस्चर है जो मैंने तो देखा नहीं है पिछले कितने 20-30 सालों में अमेरिका कर रहा हो। सदाम हुसैन के बाद मैंने नहीं देखा इन्होंने ऐसा कोई काम किया हो। और ईरान में खमेनी, इसकी बात ना करें ऐसे कैसे हो सकता है? मोहम्मद II, उसका बेटा क्या कर रहा है? मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप जब फॉलो द मनी करेंगे आपको समझ आएगा कि आगे क्या हो रहा है। उसके बेटे का नाम है मौजतबा। वैसे तो इनके यहां पर मौज और तबला दोनों बजाना बैंड है, लेकिन लड़के का नाम ही है मौजतबा। मौजतबा सुप्रीम लीडर का बेटा है। कभी खमेनी ने बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मौज करेगा तबला बजा बजाकर। अब ये आदमी कर क्या रहा है? ही इज टेकन आउट $1.5 बिलियन। वो ऑलरेडी ईरान से निकालकर उसने ट्रांसफर कर दिया है दुबई के अंदर पिछले 2 दिनों में। यानी कि वो लड़ाई करने के लिए तैयारी नहीं कर रहा, वो वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग टू रन। चूहे सबसे पहले जब किश्ती डूबने वाली होती है वो जंप करते हैं। यही हाल है खमेनी की फैमिली का। और आपको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ईरान है उसके अंदर फाइनेंशियल जो पिलर्स हैं उनके, वो भी डूबते जा रहे हैं। वहां पे सबसे बड़ा बैंक था सिपाह बैंक। मेरे पास कंफर्म न्यूज है, वो बैंक के अंदर जो कोलैप्स है वो शुरू हो गया है। एंड ये बैंक वो है जो फंड करता था रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की सैलरी को। पेमेंट होती थी, कोई भी बुलेट खरीदनी है, किसी को टॉर्चर करना है, किसी को ये मनी देनी है, गुंडे वालियों को, वो सारे पैसे ये सिपा बैंक से आते थे। वो अब बंद होने वाला है। और अगर ये बैंक बंद होगा तो जो लॉयल्टी है सिक्योरिटी फोर्सेस की खमेनी के तरफ, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब पे नहीं मिलेगी तो प्रोटेक्शन भी मिलेगा नहीं। और ये कम्युनिटी ऐसी है जो पैसे लिए बिना, ये तो मस्जिद में नहीं जाते नमाज पढ़ने के लिए, खमेनी को प्रोटेक्शन कहां से दे देंगे? तो रजीम जो है उसके पास 2 फ्रंट का वॉर शुरू कर दिया अमेरिका ने। एक, अमेरिका बोलता है मैं ऊपर से बॉम्ब करूंगा, मेरे बॉम्बर्स तैयार हैं। और दूसरा, इकोनॉमिकली इनको बैंकरप्ट कर दिया ताकि जो इनकी आर्मी इनके लिए लड़ती थी वो लड़ना बंद कर देगी। इसलिए बोल रहा हूं, परफेक्ट प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का जो कर रहा है वो। और ये ब्यूटीफुल न्यूज है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि ईरान का खत्म होना यानी कि खमेनी का खत्म होना वो बहुत जरूरी है दुनिया में शांति लेके आने के लिए। अब आपको लगेगा कि यार
ईरान अकेला तो लड़ नहीं सकता, इसके पास दोस्त भी बड़े हैं। अब दोस्तों की बात करते हैं। उनके पास हेल्प है, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी इनको दे दी। जो प्रोटेस्टर्स थे उनको ढूंढने के लिए चाइना के जो कैमरे लगे हैं वहां पर, वो फेस रिकॉग्निशन का उनके पास सिस्टम है। वो पूरी लिस्ट निकालकर फेस रिकॉग्निशन से वो खमेनी के पास लिस्ट पहुंच रही है कि ये लोग हैं जो आपके यहां पे दंगे कर रहे हैं। वो पूरे टूल्स को, रजीम को उन्होंने शेयर कर दिए और उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनको फांसी पे टांगा जा रहा है या गोली मारी जा रही है। बेजिंग इज हेल्पिंग तेहरान कि प्रोटेस्टर्स को खत्म करेंगे तो ये प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा, स्टारलिंक के जो डिवाइसेस है उसको भी ब्लॉक करने के लिए चाइना ने ही अपनी मिलिट्री ग्रेड की जो पूरी सिस्टम है उनको दे दिया। ये चाइना कर रहा है इनके साथ। लेकिन जो ईरान में हो रहा है, अब आपको लगेगा कि यार चाइना हेल्प कर रहा है, तो व्हाट अबाउट रशिया? रशिया ने भी अभी अभी अपने प्लेन्स भेजे हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं वो, जो लैंड किए हैं तेहरान में। 5 फ्लाइट्स पिछले 48 घंटे में ईरान में लैंड कर चुकी हैं और उसके अंदर वेपन्स हैं, एडवाइजर्स हैं कि किस तरह से अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं आप। और हो सकता है कि एक एस्केप रूट बनाने के लिए भी उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को भेजा है कि उसके अंदर खमेनी को बुर्का डालकर वहां से निकाल लिया जाएगा, या मौज तबला उसको निकाल लिया जाएगा। ये 2 लोग ही भागने के लिए की फिराक में है। और ये पूरा का पूरा एक्सेस जो ईरान, चाइना और रशिया मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा सा डिले है कि यार कैसे इसको हैंडल किया जाए। अब आते हैं आखिरी चीज ये है कि एक रिपल इफेक्ट बन गया है ईरान के थ्रू। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में लड़ाई नहीं रही, क्योस पूरे दुनिया में फैलना शुरू हो गया। यूएसए के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी ऑलरेडी मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने वहां पर न्यूक्लियर के ऊपर प्लान भी करना शुरू कर दिया। मिलियंस ऑफ जगह जो लोग हैं उन्होंने एसओएस मोड ऑलरेडी तैयार कर लिया है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, एटलांटा, ये वो एरियाज हैं जहां पर तैयारी शुरू हो गई है कि कभी भी ईरान अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। ये कोई ग्लिच नहीं है दोस्तों, ये वार्निंग भी नहीं है, ये तैयारी कर रहे हैं फॉर समथिंग वेरी ह्यूज जो अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ। अब ईरान को हेल्प करने के लिए चाइना भी हेल्प कर सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरवाने का, या रशिया भी कर सकता है, एंड अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर देमसेल्व्स। डिप्लोमेसी मेरे हिसाब से अपने हमारी आंखों के सामने इट इज बीइंग रीरिटन। यूएसए वॉक अवे कर रहा है अपने पुराने जितने भी अलायंसेस हैं जो उनको सर्व नहीं करते। ट्रंप ने बोल दिया एक ही चीज, जो इंटरनेशनल लॉ है बड़ा वीक है। उन्होंने इसलिए यूनाइटेड नेशंस की 62 ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने लीव कर दिया। पागल नहीं है वो, सोच समझ के लीव किया है। और जैसे ही उसने उन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया या बाहर निकला, आपने नोट किया होगा कि अब साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, ये सारे अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। यूरोप अमेरिका की भाषा नहीं बोल रहा, लेकिन एक एक कर कंट्रीज ने अमेरिका के साथ जुड़ना शुरू हो गया। 17 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को दगा दे दिया, वो भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा एक सैलाब आने वाला है ईरान के ऊपर। और खमेनी के मरने के बाद जब इसे टांगा जाएगा सड़कों पे, मोहम्मद 2 को, मोहम्मद 1 को भी इनके लोगों ने मारा था, मोहम्मद 2 को भी इनके लोग ही इनको मारने वाले हैं। आप सोच के देखिए होगा क्या। अमेरिका ने ऑलरेडी बोल दिया कि जिस जिस ईरान के लीडर्स ने ईरान के लोगों की आंखें निकाली हैं, उनके आंखें निकाली जाएंगी, एवरी आई फॉर आई। जिसने किसी के पर काटे उनके पर काटे जाएंगे। इसीलिए जापान, साउथ कोरिया, ये सारे अलाइन हो रहे हैं अमेरिका के साथ। और देयर लीडर्स आर लिटरली बीटिंग द सेम ड्रम एज अमेरिका बिकॉज दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है और ये शांति बहुत लंबी तक चलेगी। सो वी आर वॉचिंग हिस्ट्री बीइंग मेड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। फ्यूचर में जाके हम बोलेंगे जैसे हमारे दादे परदादे बोलते थे, हमने देखिए जी 1947 में जब आज़ादी मिली हमने वो देखा था। हम भी देखेंगे कि कब दुनिया को, तब तो भारत को आज़ादी मिली थी, दुनिया को इन जिहादियों से हमें छुटकारा मिलेगा, हम भी बताएंगे लोगों को। और ईरान की जो एयर स्पेस बंद की गई है वो रीजन है क्योंकि यूएसए के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं उस एरिया में, और उसको अगर अटैक करना है तो एयर स्पेस पहले खाली करनी पड़ेगी। इसलिए खमेनी की फैमिली चूहों की तरफ भाग रही है पैसे लेकर। मैं स्पेसिफिक अमाउंट बोला है, $1.5 बिलियन दुबई में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया है बिकॉज दे कैन सी व्हाट इज राइटिंग ऑन द वॉल। कि उनके पास 24 घंटे हैं सिर्फ, जो यूरोपियंस बोल रहे हैं कि 24 घंटे में कुछ बड़ा होगा। टारगेट्स 50 टारगेट्स हैं जिसको लॉक कर दिया गया।
बंकर्स के ऊपर मार्किंग हो गई है, B2 बॉम्बर्स के अंदर बंकर बस्टर्स लगा दिए गए हैं एंड द वर्ल्ड इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ, क्योंकि अब जब आएगा होगा वो बहुत बड़ा होगा। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि पहली स्ट्राइक करेगा कौन? क्या ईरान स्ट्राइक करेगा इसराइल के ऊपर? अभी अभी इसराइल में बहुत बड़ा धमाका हुआ, लोगों को लगा न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, लेकिन वो वहां पर छोटा सा अर्थक्वेक आया था। ये नॉर्मल है, इसराइल में आता रहता है, लेकिन लोगों को लगा कि शायद ईरान ने अटैक कर दिया। एंड आई एम वेटिंग फॉर ओनली वन थिंग, पहले अटैक कौन करेगा मुझे मतलब नहीं है, मुझे खमेनी मरा हुआ देखना है, क्योंकि इसके मरने के बाद एक फायदा होगा, पाकिस्तान भी नापा जाएगा और जो पाकिस्तानियत लेकर बैठे हैं लोग जिहादी 30 करोड़ भारत में, इन ये भी यतीम होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे खमेनी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि खमेनी ने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं मोहम्मद टू हूं, मैं आपको इजराइल खत्म करके दिखाऊंगा। अब इसके खत्म होते ही ये सारे 30 करोड़ के 30 करोड़ भारतीय जो ये इनको फॉलो करते हैं, इलीगली भारत में रहने वाले जिहादी, ये सारे यतीम होंगे और इनकी यतीमियत देखकर जो खुशी आपको मुझे होगी और इनको कंट्रोल करना जितना आसान होगा हमारे लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी इसलिए चुप करके पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं, देख रहे हैं कि खमेनी कब मरने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।